गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ दिलीप सुथार फ्रॉम आदर्श स्कूल सालड़ी। कल हमने पढ़ा था फ्रीज पुनर्विन्यास रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी हमने। इसकी मैकेनिज्म हमने पढ़ ली थी यहाँ पूरी, जिसका वीडियो मैंने पहले ही बना के आपको भेज दिया है। आज हम पढ़ेंगे श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन बुक्स के अंदर ऐसे दे रखी होती हैं। ये हाइड्रोजन एजाइड है, हाइड्रोजन एजॉइड। डाइल्यूट एस्टोसो4 की प्रेजेंटेशन के अंदर ये 1 डिग्री एमीन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये इसलिए रिलीज होता है क्योंकि इसका डेल एस का मान हाई होता है। डेल एस का मान हाई क्या है, ये आप केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ना कि ये क्यों निकलता है, आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक एंट्रोपी है। गैस की एंट्रोपी हमेशा ज़्यादा होती है और ऐसी गैसें हमेशा निकल जाती हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि HCl है, हम बार बार H2O निकाल देते हैं, HCl निकाल देते हैं, NH3 निकाल देते हैं। कोई भी गैस देखते हैं जैसे N2 निकाल देते हैं, CO2 निकाल देते हैं। देखो बेटा, ये सब के सब गैस है। वाटर भी रिएक्शन के अंदर जो होता है, जिसकी pH 7 होती है और एंट्रोपी इसकी भी हाई होती है। ये लिक्विड ऐसा है जिसकी एंट्रोपी हाई है, इसलिए ये भी हमेशा रिएक्शन के अंदर बाहर निकल जाए। अब देखो, ये श्मिट रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म देखनी जरूरी है। ये भी एक पुनर्विन्यास रिएक्शन है। पुनर्विन्यास रिएक्शन है RX। ये कैसे होती हैं, देखो सब खेल इसके ऊपर है, हाइड्रोजन एजाइड के ऊपर। और दूसरा जो है वो है डाइल्यूट एस्टोसो4, तनु एस्टोसो4। जब भी रिएक्शन के अंदर डाइल्यूट एस्टोसो4 दे रखा होता है तो वो H+ और OH- यानी कि वाटर को रिएक्शन के अंदर ऐड करेगा। ये है N3H, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम बना सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे, जो बाद में टूटने के बाद में यहाँ से इस तरह से बनता है। सॉरी, ये प्लस और ये हो जाता है अपने माइनस। ये इस तरह से टूटता है ऐसे। तो इसके बारे में आपको पता चल गया कि ये ऐसे होता है, ठीक है। ये एजॉइड है और हाइड्रोजन जुड़ने से हाइड्रोजन एजाइड, या कुछ भी हो सकता है। अलग अलग रिएक्शन के अंदर सारा का सारा सिस्टम यही है। देखो बेटा, ये है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। हाइड्रोजन एजाइड के साथ रिएक्ट करवाने पर हम जानते हैं इन रिएक्शन यहाँ से माइनस और यहाँ पर होता है प्लस। ये टूटेगा। क्यों टूटा? क्योंकि इस जगह पर इसका प्रेरणिक प्रभाव, जिसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, वो हाई हो जाएगा। वैसे तो मैंने आप लोगों को ये बताया था, देख लो इसका बेसिक नॉलेज, कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने के कारण यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड में 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हैं इस ऑक्सीजन पे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वहाँ हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण से हमेशा जो इंडक्टिव इफेक्ट है
वो फोर्स इधर लगेगा, सब इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेंगे नीचे की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, तो ये भी खींचेगा इससे, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर डेल प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये हो गया माइनस, और इस तरह से यहाँ पर आपके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस, और यहाँ बन जाएगा आपके प्लस, और ये है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन रिलीव करता है, लेकिन ये एक्वा सॉल्यूशन में है, ये AQ के अंदर एक्वा सॉल्यूशन। जब इसको हम किसी वाटर में ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोजन रिलीव करता है। हाइड्रोजन जब कोई भी मॉलिक्यूल निकालता है उसे अपन एसिडिक कहेंगे कि ये अम्लीय है, और हम जानते हैं, हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि OH माइनस निकालता है वो हमेशा सार होता है, एसिडिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर था। ये अगर देखने जाए तो ये इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ होगा माइनस, क्योंकि कभी तो ये माइनस यहाँ हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस आ जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, हम अलग से इसका वीडियो बना देंगे। कुछ बेसिक जो मैंने आपको बता रखा है, एक बार वापस हम इसके, अब अपन देखो पढ़ते हैं पुनर्विन्यास रिएक्शन। यहाँ पर ये देखो, मैंने अभी बताया था इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। OH और H मिलकर देखो यहाँ से H2 रिलीव कर दिया, क्योंकि इसका एंट्रोपी हमेशा हाई होती है। अगर देखने जाए तो एंट्रोपी हाई होती है, और अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर अपन को पढ़ना है तो देखो ध्यान से सुनना। अब वापस वो पहले वाली बात, फ्रीज पुनर्विन्यास के अकॉर्डिंग N3 जो है एजोइड, वो कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि N3 देखो इसके ऊपर माइनस आ रहा है, ये देखो यहाँ पर, तो डायरेक्ट ये कहाँ जुड़ जाएगा, इस जगह पर जुड़ जाएगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन है, यहाँ प्लस पे जुड़ जाएगा। आपको पता है कि ये एसोटिल एजाइड है। ठीक है, अब एसोटिल एजाइड के हैं तो ये देखो अस्थायी है, अभी हमने फ्रीज पुनर्विन्यास में पढ़ा था। ठीक है, तो डायरेक्ट अब यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पे लिखा, यहाँ से N2 निकल जाएगा, क्योंकि ये देखो मैंने आपको कहा था कोई भी जब कोई गैस होती है वो निकल जाती है, उसकी एंट्रोपी हमेशा, जहाँ पर भी गैस बने उसको निकाल दो, क्योंकि उसकी एंट्रोपी हमेशा हाई होती है। ये देखो N2, अब N2 निकल गया तो पीछे क्या रहा, सिर्फ N। ये देखो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, जिसके डेल S का मान क्या होता है, हाई होता है हमेशा गैसों का। अब देखो ये पूरा बन गया आपके, ये जैसे ही बना, मुझे बताओ नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 1 2 3, और यहाँ होती है लॉन्ग पेयर, मतलब कि क्या होती है, 3 होती है, 3 होती है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3, तो इसके 3 बॉन्ड होने चाहिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से यहाँ देखो, इसमें आपको एक गड़बड़ दिख रही होगी। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर देखो 4 है, लेकिन नाइट्रोजन की देखो सिर्फ एक ही है, और एल्किल हमेशा क्या सिंगल बॉन्ड से जुड़ते ही हैं, तो इसकी 3 होनी चाहिए ना। तो इसको पुनर्विन्यास मतलब रीअरेंजमेंट करना है कि इसकी भी वैलेंसी 3 हो जाए, इसकी 4 हो जाए, इसकी 1 हो जाए। तो देखो ये सिस्टम देखो आप, नाइट्रोजन को मैंने इस जगह पर लगाया, इस जगह पर ऐसे लगा के देखो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखो डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखो ऑक्सीजन की 2 होती है तो देखो डबल बॉन्ड, कार्बन की 4 होती है तो 1 2 3 4, नाइट्रोजन की 3 होती है तो 1 2 3। देखो ये पूरा सेट हो गया, इसे बोलते हैं पुनर्विन्यास। नहीं तो ये नहीं बनता है, स्टेबल नहीं है ये रिएक्ट करेगा। ये पूरा हो गया। अब होने के बाद में देखो बच्चों, ये पूरा बन गया आपके। अब मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर, ये देखो डाइल्यूट जब H2SO4 रिएक्ट करता है तो हमेशा H प्लस और OH माइनस जुड़ेगा, कंसंट्रेट होगा तो H2 रिमूव होगा, निकलेगा बाहर,
रिएक्शन से, तो यहाँ तो ऐड होगा। ऐड होगा तो देखो यहाँ से ये टूटेगा। कार्बन के अंदर अगर देखने जाए तो देखो इस कार्बन के साथ में एक तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है या नाइट्रोजन है, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो यहाँ पर, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है। ये यहाँ से ही क्यों टूटा? क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार से ये कार्बोनिल है, और कार्बोनिल तो स्टेबल होता ही है किसी भी मॉलिक्यूल में। ये देखो कार्बोनिल, ठीक है। तो टूटा तो देखो यहाँ से टूटा, अगर टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा क्योंकि ये तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ना। फंक्शनल ग्रुप तो हमेशा स्थायी होता है बच्चों। अब देखो यहाँ से तोड़ दिया हमने, तोड़ने के बाद में देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस कहाँ जुड़ेगा? माइनस पे, क्योंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, कार्बन हमेशा प्लस होता है, और ये माइनस जुड़ा। जब यहाँ पर जुड़ा, डबल बॉन्ड थे तो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 H, OH इधर जुड़ गए, तो देखो 2 H इधर जोड़े, 2 हाइड्रोजन यहाँ, ये तो बन गए आपके 1 डिग्री एमीन, ठीक है बच्चों। और यहाँ देखो एक ही कार्बन पर मैंने बताया था आपको कि एक ही कार्बन के ऊपर कभी भी 2 OH कभी नहीं रह सकते, ठीक है। 2 OH नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ठीक है, जिसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी वो निकलेगा। तो एंट्रोपी किसकी ज़्यादा हो रही है? देखो यहाँ से अगर मैं निकालूँ जैसे कि OH पूरा, चलो ठीक है, OH निकाला, और यहाँ से क्या निकाल रहा हो? देखो H, देखो जल बन रहा है और जल की एंट्रोपी हाई होती है, हमें पता है। तो यहाँ से देखो ये निकाल दिया मैंने H2, तो पीछे क्या रहा है? CO और O, तो ये बन गया CO2, और इसकी भी एंट्रोपी ज़्यादा होती है। देखो रूल के अकॉर्डिंग चलेगा ये सब। ये रिएक्शन थी श्मिट रिएक्शन, जो इस तरह से बनती है। 1 डिग्री एमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और N2, तो ये देखो N2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल के, और वाटर, तो यहाँ होगा आपके +2H2O, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये रिएक्शन